श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 14 जनवरी 2026 का दिन बहुत विशेष है। मकर संक्रांति का अवसर है। एकादशी की तिथि है। ऐसे में आप गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो कि वर्ष में सिर्फ एक बार किए जाते हैं, उनमें से कुछ विशेष उपाय के बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। मकर संक्रांति एक ऐसा उत्सव है जो हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने इस महत्वपूर्ण दिन के लिए किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में बताया है जो कि केवल वर्ष में एक बार मकर संक्रांति के दिन किए जाते हैं। उनमें से एक सबसे विशेष उपाय है जो कि गुरुजी ने गुप्त लक्ष्मी से संबंधित बताया है। आप जैसे अपने घर पर तिल्ली के लड्डू बनाते हैं गुड़ का उपयोग करते हुए, वैसे ही आपको तिल्ली के लड्डू बनाना है। पर एक लड्डू आपको ऐसा बनाना है जिसके अंदर आपको एक सिक्का रख देना है। अब ये सिक्का आप 1 का रख सकते हो या 2 का रख सकते हो या 5 का, 10 का, 20 का, जो भी आपके पास सिक्का हो आप उसे उपयोग में ले सकते हो। जो सिक्का है उसका उपयोग करें। लड्डू जैसे आकृति बना दे, सिक्का दिखना नहीं चाहिए। इसके बाद और भी लड्डू बनाए, कम से कम 3 लड्डू या 5 लड्डू किसी भी भगवान के मंदिर में जाकर आपको प्रसाद के रूप में अर्पित कर देना है। आपको वहाँ पर जाकर उनसे कुछ नहीं कहना है पंडित जी ने तो फिर आप मंदिर में ऐसे ही प्रसाद रूप में रख कर आ सकते हैं। बस इतना ही करना है। अब ये उपाय करने से क्या लाभ होता है? घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। घर में कभी भी पैसों की तंगी देखने को नहीं मिलती। इसके साथ ही साथ घर में कभी कोई भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। और इसके साथ अगर आपके घर में कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित हो तो उसमें भी लाभ देखने को ज़रूर मिलता है। अर्थात घर में सुख शांति के लिए भी उपाय किया जाता है। इसीलिए आप ये गुप्त लक्ष्मी का उपाय इस मकर संक्रांति में अवश्य करें। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अभी हाल ही में शिव महापुराण कथाओं में कुछ उपाय बताए थे, जिनमें से एक दूबा वाला उपाय था। ये उपाय किस प्रकार करना है? सबसे पहले आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक दूबा अर्पित करनी है। इसके ऊपर आपको एक बेलपत्र अर्पित करनी है। इसके बाद आपको एक कनेर का पुष्प उसके ऊपर अर्पित करना है। अगर मन में कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भय है, तो वो इतना मात्र कर देने से दूर हो जाता है। इस मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर बुधवार का भी दिन है, तो आप ये विशेष उपाय ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं एक और विशेष उपाय की तरफ जो आप अपने घर के छोटे छोटे बच्चों से करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छा दिन है। इस दिन आप भोलेनाथ के मंदिर पर अपने बच्चों से भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित ज़रूर कराएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए एक कलश जरूर चढ़वाएं। आपके बच्चे छोटे हैं पर ये छोटा सा उपाय आसानी से कर लेंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये विशेष उपाय आप अपने घर के बच्चों से ज़रूर कराएं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ जो कि इस दिन आपको अवश्य करना है। अगर आप इस दिन कुछ भी नहीं कर पा रहे तो आपको एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक कलश जल अर्पित ज़रूर करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करने से भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की कृपा, साथ साथ माता लक्ष्मी को भी आपकी कृपा प्राप्त होती है। आपका लोटा कभी भी खाली नहीं जाता। और विशेष दिन अगर आप इस प्रकार से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करते तो आपके घर में कभी भी धन संबंधित समस्या देखने को नहीं मिलती। और आप एक छोटा और सरल उपाय कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप बैठे भगवान का नाम जाप करें, मंत्र जाप करें 11, 21 या 108 बार। इसके बाद बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी मिट्टी प्राप्त करना है और अपने घर में प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर आपको उस मिट्टी की एक बिंदी लगाने से अपने घर में उसके बाद प्रवेश करना है। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा बरकत देखने को मिलती है। घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। बस जो मिट्टी होती है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, उसमें से थोड़ी सी मिट्टी आपको प्राप्त करना है। जरा सी मिट्टी आप प्राप्त कर ले, उतना ही प्राप्त है।
इसको घर पर लाकर आपको उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देना है। बस इतना ही करना है। साथ ही गुरुजी ने ये भी बतलाया कि मंदिर या फिर बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर फैला लेना चाहिए, यानी कि लगा लेना चाहिए। ना जाने कौन सा शिव भक्त आया हो जिसके पैरों की रज हो, और वो अगर आप अपने मस्तक पर लगा लेते हैं तो उसका भी पूजन पाठ का नाम जाप का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भोलेनाथ के मंदिर में जाए या फिर किसी अन्य भगवान के मंदिर में जाए तो एक बार ज़मीन में हाथ फेर ले, उसे अपने मस्तक पर ज़रूर लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ। 14 जनवरी 2026 इस दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कुछ आसान सा उपाय कर सकते हैं। भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप चंदन या त्रिपुर लगा सकते हैं। इस दिन आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध जरूर अर्पित करें, और दूध अर्पित करने के बाद 1 कलश जल, साफ जल आपको अर्पित करना है। ऐसे करने से घर में अटके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में मकर संक्रांति के और उपायों के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।